हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं BSTC के क्लास, जो कि प्रमुख व्यक्तित्व है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? कौन है जो वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई और कालीबाई। इन चारों में से कौन है जो वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर, जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। आप जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो ताकि पता लग सके आपको भी कि अपनी तैयारी कितनी हो रही है। जल्दी से आंसर देंगे। तो यहाँ पर वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है गौरीबाई। कौन है? गौरीबाई। आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। तो यहाँ इसकी गौरीबाई के बारे में भी सुन लीजिए कि डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण कराया था? महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ की थी? डूंगरपुर की थी। कहाँ की थी? डूंगरपुर की थी। इसका जन्म नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ जल्दी से देंगे। गौरीबाई, मांगीबाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाबाई। तो आपका सही आंसर होगा अल्लाह जिलाबाई। कौन सा सही आंसर आपका? अल्लाह जिलाबाई है। और इसके बारे में कुछ बातें हैं। ये मौंड गायिका, बीकानेर की निवासी है। राजस्थान की मरु कोकिला, मौंड गायिका का गाया केसरिया बालम गीत आज राजस्थान की पहचान बना हुआ है। कला एवं साहित्य में उनके योगदान के लिए 1882 में इनको अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी गायकी की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मौंड गायक समारोह का आयोजन होने लगा था। तो याद रखना, मरु कोकिला कौन है? अल्लाह जिलाबाई है। इसको राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, मौंड गायिका कहा जाता है। और 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मौंड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन थी? हमारे अपन ने देखा। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जल्दी से आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा अल्लाह जिलाबाई। कौन सा सही आंसर इसका? अल्लाह जिलाबाई, क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि इसका सही आंसर क्या होगा? अल्लाह जिलाबाई। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी? किस राग से गाने के लिए प्रसिद्ध थी? किस राग के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयवंती, मल्हार और मौंड। तो आपका सही आंसर अभी अपन ने व्याख्या की थी, मौंड गायिका। कौन सी गायिका है? ये मौंड गायिका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान गौरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? जो गौरी देवी है वह किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो लहंगा, मांगणियार, मौंड और तालबंदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मांड। क्या होगा? मांड। गौरी देवी ये कहाँ की थी? ये पाली जिले की थी। कहाँ की थी? पाली की प्रसिद्ध मौंड गायिका है। इन्हें बचपन से ही लोक संगीत का माहौल व तालीम मिली। गौरी देवी भैरवी युक्त मौंड गाती है। कौन सी? भैरवी। याद रखना, कौन सी करती है ये? गौरी देवी भैरवी युक्त मौंड गाती है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया, जिसे मारवाड़ के पन्नाधाई कहा जाता है? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह और राम सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? गोराधाई। तो मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण किया है? गोराधाई ने, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अजीत सिंह। क्या होगा? अजीत सिंह आपका सही आंसर होगा। इसके बारे में पर बता दूं मैं आपको कि गोराधाई सन 1679 में
मेहतरानी का वेश धारण कर गोपनीय रूप से हवेली के पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। इस प्रकार गौरा ने अजीत सिंह के समन्वयक अपने पुत्र को मातृभूमि पर न्यौछावर कर अजीत सिंह को अपना पुत्र घोषित कर उन्हें बचाया। अजीत सिंह मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार थे। उन्हें अपनी ममतामयी गोद प्रदान कर गौराधाई संपूर्ण मरुधरा की जननी बन गई। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन याद रखना कि ऐसे क्वेश्चनों का ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गौराधाई ने मारवाड़ की जान बचाई। अब देखो, अभी क्वेश्चन यही किया था कि गौराधाई ने मारवाड़ की जान बचाई, कि किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह, अजीत सिंह, सुमेर सिंह, चंद्र सिंह। आप जल्दी से इसका आंसर देंगे और आपका आंसर शायद सबका सही है, तो इसका सही आंसर होगा अजीत सिंह। आपका सही आंसर है अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा मोकल को। तो मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? इस क्वेश्चन को आप सब लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी इतनी बार है, बहुत सी ही बार पूछा गया है। तो महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा मोकल। तो आपका सही आंसर होगा महाराणा उदय सिंह को। कहाँ किसको? महाराणा उदय सिंह को। पन्नाधाई चित्तौड़गढ़ के पास स्थित माताजी की पांडोली गांव में के निवासी हरचंद हांकली की पुत्री थी और सूरजमल चौहान की पत्नी थी। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर बनवीर नामक अवैध दासी पुत्र मेवाड़ का शासक बना। उसने उदय सिंह की भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह सेकंड, रानी कर्मवती के पुत्र थे ये, को दासी पुत्र बनवीर से बचाया। पन्नाधाई उदय सिंह को कीरत या वारिन दंपति के संरक्षण में कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास ले गई, जहां कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन पालन हुआ 1537 ईस्वी में, और यहीं राज्याभिषेक एक भी हुआ। पन्नाधाई बलिदान एवं स्वामी भक्त के लिए मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो याद रखना, बलिदान और स्वामी भक्त के लिए कौन प्रसिद्ध है? पन्नाधाई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका महाराणा उदय सिंह। अगला है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना के किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ और देवलिया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अपना सही आंसर देंगे, और इसका आंसर अभी अपन ने देखा था, तो कौन सा था? कुंभलगढ़ में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ में इनको आश्रय प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, युद्धभूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह थी? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई और रानी हाडा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अपना आंसर देंगे, और आपका सही आंसर होगा रानी हाडा। कौन थी? रानी हाडा। ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की रूपवती पुत्री सहल कुंवर वीर हाडा रानी का विवाह सलुम्बर के चूड़ावत सरदार राव रतन सिंह से हुआ। राव रतन सिंह को मेवाड़ महाराणा राज सिंह की तरफ से औरंगजेब की सेना को परास्त करने हेतु रण क्षेत्र में जाने का आदेश मिला। अपने पति के मन की कमजोरी को खत्म करने हेतु अपना सिर तलवार से काटकर निशानी के रूप में दे दिया। चूड़ावत इस निशानी को देखकर स्तंभ रह गया और अंततः मुगल सेना की हार हुई। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इन्हें वीर हाडी रानी का पर सेनानी कविता चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दिया सतरानी। तो जो अपने यहाँ पर ये मुकुल ने इनके लिए कविता रखी, वो कविता थी, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दिया सतरानी। मतलब एक रानी थी जो सतरानी थी, उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। उल्लेखनीय है कि इन्हीं के नाम पर 7 फरवरी 2008 को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के उपरांत प्रदेश में हाडा रानी महिला बटालियन का भी गठन किया गया। तो याद रखना, जो महिला बटालियन होती है वो इन्हीं के नाम पर है। और कब की गई थी? 7 फरवरी 2008 को इनको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, और इस बटालियन को कहते हैं हाडी रानी बटालियन, महिला बटालियन। ठीक है, तो याद रखना। अगला है, जेम्स टॉड ने किस राठौड़ को
यूलेसिस कहा? राव चंद्रसेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराणा जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा वीर दुर्गादास। कौन सा सही आंसर होगा? वीर दुर्गादास आपका सही आंसर होगा। याद रखना कि जसवंत सिंह के मंत्री भास्करण के पुत्र दुर्गादास को मारवाड़ का अण बिंदिया मोती, मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो दुर्गादास है उसको मारवाड़ का अण बिंदिया मोती या मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। तो यार पूछ ले कि मारवाड़ का चाणक्य कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? दुर्गादास। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलेसिस शेष कहा। महाराणा जसवंत सिंह के निधन के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा व उन्हें जोधपुर पुनः दिलवाने में दुर्गादास की महती भूमिका रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ? केशवानंद जो स्वामी थे उनका जन्म किस गांव में हुआ था? मंगलूना, बाणासुर, रामपुरा बेरी, हरनावा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मंगलूना। क्या आंसर होगा आपका? मंगलूना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे कहाँ से थी? जो रूमा देवी है वो मारवाड़ रत्न से नवाजा गया था, वह कहाँ की थी? तो आपका सही आंसर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली। तो आपका सही आंसर रूमा देवी थी बाड़मेर की। कहाँ की थी? बाड़मेर की। अगला क्वेश्चन, काली बाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी ज़िंदगी दे दी, वो कहाँ की रहने वाली थी? काली बाई भील थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? ये सभी ने पढ़ा है, हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सागवाड़ा, डूंगरपुर, रास्तापाल, सिमलवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रास्तापाल। रास्तापाल हत्याकांड जो हुआ था आपको पता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला को बंद करने के अभियान के दौरान 19 जून 1947 राज्य की पुलिस ने नानाबाई खाट की हत्या कर दी। उसी दिन अपने अध्यापक सेंगाभाई की जान बचाने के लिए 13 वर्षीय भील कन्या कालीबाई को रियासती सैनिकों द्वारा गोली मार दी, जिससे 21 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। तो जो कालीबाई भील थी उसकी मृत्यु कब हुई थी? 21 जून 1947 को, ठीक है, अपने अध्यापक को बचाने के चक्कर में। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो आपको पता है कि किस रास्तापाल कांड में, किस में हुई थी? रास्तापाल कांड में। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जल्दी से आप आंसर देंगे। सुमित्रा सिंह, कमला, सूर्यकांता व्यास और कमला भील। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा सिंह। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। और याद रखिए कि श्रीमती सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो झुंझुनू से 12वीं विधानसभा के लिए चुनी गई थी। कौन सी विधानसभा के लिए चुनी गई थी? ये 12वीं विधानसभा के लिए चुनी गई थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? झुंझुनू से। कहाँ से चुनी गई थी ये? झुंझुनू से। तो आपका सही आंसर होगा सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी? जो जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी वो किस वर्ष में पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी? 47, 80, 62 और 67। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 1962 में। कब बनी थी? 1962 आपका सही आंसर होगा। याद रखें कि 1940 में कूच विहार रियासत की राजकुमारी आयशा जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह से विवाह कर महारानी गायत्री देवी बनकर जयपुर आई। महारानी गायत्री देवी राजस्थान की से चुनी गई प्रथम महिला लोकसभा सदस्य 1962 में तीसरी लोकसभा में निर्वाचित हुई थी। कौन सी लोकसभा थी ये? तीसरी लोकसभा में निर्वाचित हुई थी, जो स्वतंत्र पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो जल्दी से आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? यशोदा देवी, सुशीला बागारू, शारदा भार्गव और एक और है विद्या पाठक। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शारदा भार्गव। कौन होगा? शारदा भार्गव। याद रखें कि शारदा भार्गव राजस्थान की प्रथम महिला सांसद जो 1952
1952 में राज्य से प्रथम महिला राज्यसभा संसद सदस्य बनी। ये राज्य में सर्वाधिक बार 3 बार 1952, 56 और 63 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई महिला है। तो अच्छा, ये आंसर होगा आपका शारदा भार्गव। अगला है, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली और पंकज उदास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जगजीत सिंह। कौन होगा? जगजीत सिंह आपका सही आंसर होगा। याद रखें कि गजल के किंग के नाम से विख्यात हुए जगजीत सिंह ने गजल गायकी में अलग मुकाम स्थापित किया। श्रीनगर में जन्मे जगजीत सिंह को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अर्थ प्रेम गीत, सरफरोश, वीर जरा, पिंजर सहित कई नामी फिल्मों में गाए उनके गीत लोगों की जुबां पर रहते हैं। वर्ष 2012-13 में उन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध गजल गायकों के लिए राजस्थान से कौन संबंधित है? तो जगजीत सिंह। अगला है, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? जो वाद्य यंत्र है वह विश्व मोहन भट्ट के लिए कौन सा? मोहन वीणा, ड्रम सेट, सितार और सरोद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अपना सही आंसर देंगे। तो आपका सही आंसर होगा कि विश्व मोहन भट्ट को मोहन वीणा के से स्थापित किया जाएगा। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट एक नई राग गौरीमा, इनकी राग क्या थी? गौरीमा का सर्जन किया। विश्व मोहन जी ने पश्चिमी गिटार में वीणा, सरोद, सितार का सम्मिश्रण कर 14 तारों युक्त मोहन वीणा का आविष्कार किया था। कौन सी वीणा का? मोहन वीणा का आविष्कार किया था। किसके मिश्रण से किया था? वीणा, सरोद और सितार का सम्मिश्रण। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो यहाँ पर आपका जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह, होशियार सिंह। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पीरू सिंह। कौन सा होगा? पीरू सिंह आपका सही आंसर होगा। और पीरू सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामपुरा भेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और यह थे आज के क्वेश्चन, और यहाँ से पढ़िए थे अपने प्रमुख व्यक्तित्व के क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और फिर अगली क्लास लेके आएंगे अपन बहुत ही जल्दी। तो आज के लिए इतना, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। और क्लास को साथ ही साथ शेयर जरूर करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, और कमेंट्स करना भी ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।